हेलो एवरीवन। सो बहुत सारे लर्नर्स का ये क्वेरी रहता है कि जीआरएफ क्लियर हो गया, इसके बाद कितना फेलोशिप अमाउंट मिलता है। तो आज की इस वीडियो में इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जीआरएफ जो आपको मिलती है या एसआरएफ मिलती है, उसके अलावा एक कंटिजेंसी एंड एचआरए भी आपको मिलता है। तो इन सब चीजों के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये एचआरए की स्लैब्स कितनी कितनी रहती है, किन किन एरियाज में कितनी कितनी रहती है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन टूडेज वीडियो। मतलब अगर आपका जीआरएफ क्लियर हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपको सारा पता चल जाएगा कि आपको हर मंथ कितना पैसा मिलने वाला है। और अगर जीआरएफ क्लियर नहीं हुआ बट आप जीआरएफ एस्पायरेंट हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशन साबित हो सकती है, बिकॉज व्हेन यू विल कम टू नाउ कि भाई हमको इतना अमाउंट मिलने वाला है पर मंथ का, तो आप उसके लिए और डेडिकेशन से तैयारी करेंगे। सबसे पहले बता दूं, आप यहाँ से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, एमएस स्टडी गुरु। यहाँ पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में हम स्पेशलाइज्ड हैं और हर बार तमाम सक्सेस स्टोरीज इकोनॉमिक्स एक्सपायरेंट्स जो रहते हैं उनकी हमारे बैच से निकलती हैं। नेट इकोनॉमिक्स के अलावा एपी इकोनॉमिक्स, सेट इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, आरबीआई, डीपीआर, गेट इकोनॉमिक्स जैसे तमाम कोर्सेज में बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट गाइडेंस के साथ हम आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। अब ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे सभी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं। सो फेलोशिप अमाउंट जो आपका फर्स्ट 2 इयर्स, देखिए पहले 2 साल आपको मिलता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, ये फेलोशिप पर मंथ 37,000 आपको मिलता है, 37,000 रुपए। इतना ही नहीं, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन भी करती जाती हूँ। 37,000 ये आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा ये वाली जीआरएफ में आपका एक ऐड होता है एचआरए, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। ये हाउस रेंट अलाउंस ध्यान से समझना, उस केस में ही एप्लीकेबल होगा अगर हॉस्टल एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड नहीं की गई। ध्यान से समझो, मान लो आप इंडिपेंडेंटली अपने घर में रहते हैं या आपकी फैमिली के साथ आप रह रहे हैं, है ना, और आप अप डाउन करके रेगुलर अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो आप ये एचआरए के लिए एलिजिबल हो। पर अगर मान लो आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट अपने किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आपको ये एचआरए का अमाउंट नहीं मिलता। ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आपको सभी ये चीज बता तो देते हैं कि इतना एचआरए मिलेगा इतना, पर ये एचआरए सिर्फ उनको मिलेगा जो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, यानी कि अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रह रहे हैं। जो हॉस्टल में रह रहे हैं यूनिवर्सिटी के, उनको ये एचआरए नहीं मिलता। ठीक है, सो अब देखिए इसके रेट्स क्या होते हैं। जो तो मेट्रो सिटीज होती हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, इस लिस्ट में ये सभी आते हैं, बेंगलोर, पुणे, इसमें ये एचआरए अमाउंट होती है 37%। मतलब ये जो आपका 37,000 है, इसका 27% प्लस कर लो, मतलब 37,000 में प्लस कर लो 37,000 का 27%। ठीक है, और अदर सिटीज जो होती हैं उनमें 18%। मेट्रो सिटीज नहीं है ना, ए क्लास सिटीजन को बोल दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। इनका स्टाइपेंड 18% होता है, और सबसे कम स्टाइपेंड तीसरी कैटेगरी के थोड़े अंडर डेवलप्ड आप स्टेट्स बोल सकते हो, उनका 9%। आपके मतलब टोटल फेलोशिप का 9% स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है जी, प्लस अब ये हो गया आपका स्टाइपेंड, ये हो गया आपका एचआरए, प्लस तीसरी चीज आपको पूरे साल में 10,000 का कंटिजेंसी मिलता है जीआरएफ के दौरान। ठीक है, प्लस 10,000 आपको पूरे मतलब साल का ये मिलता है। और ये ना मैं आपको बता देती हूँ 3 महीने में एक बार आता है, जैसे 2500 के अराउंड आता है 3 मंथ्स में एक बार। ठीक है, तो इस तरह से ये रहता है। ये आपका जीआरएफ अमाउंट है, जो अब इसका सारा कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये जीआरएफ अमाउंट जो है ये पहले 2 साल आपको मिलता है, 2 इयर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद 2 इयर्स के बाद क्या होता है, असेसमेंट होती है। देखिए एसआरए कन्वर्जन का प्रोसेस भी कई यूनिवर्सिटीज में तो काफी सिंपल है, पर जो पूरी यूनिवर्सिटीज रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं उसमें ये एसआरएफ कन्वर्जन का प्रोसेस भी एक टाइम टेकिंग है, यू कैन से एक अच्छी असेसमेंट के बेस पर ही आप अपना एसआरएफ करवा सकते हैं। ठीक है, तो 1-2 केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि असेसमेंट में बच्चा पास ही नहीं हो पाता, जीआरएफ एसआरएफ में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, डिले हो जाती है उसकी। तो अब जैसे मान लो आपने कोशिश करो कि 2 साल में कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च आर्टिकल एक आधा पब्लिश करवा दो, क्योंकि जब आपका ये असेसमेंट होगा आप कुछ दिखा सके जो एक्सटर्नल आएगा। देखिए आपके जो अपनी कमेटी रहेगी आपकी खुद के डिपार्टमेंट की, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, है ना, बट जो एक्सटर्नल आता है उसको भी थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल आता है। ये असेसमेंट के लिए ना एक यूनिवर्सिटी से बाहर से कोई बंदा, आपके डिपार्टमेंट से बाहर से कोई एक्सटर्नल बंदा आता है।
आपकी आप असेस करने के लिए परफॉर्मेंस की आपने 2 साल में जो किया है, क्या किया है और आगे आपको एसआरएफ की नीड क्यों है, आपने अभी क्या-क्या ऐसा काम करना है जिसके लिए आपको एसआरएफ चाहिए, पैसा गवर्नमेंट से चाहिए, है ना? तो वो सब चीज़ें इसमें आपको थोड़ी एक्सप्लेन करनी होती है और अपना एक आधा काम भी जो आपने अगर पेपर वगैरह का पब्लिश करा वो दिखाना होता है। सो रिस्क नहीं लेके चलना, मतलब एक आधा पेपर पब्लिश करवा लेना 2 साल में अपना जेआरएफ के दौरान, ताकि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप दिखा पाएँ कि भई ये देखो ये चीज़ मैंने की है और इस चीज़ को मुझे आगे करना है। उसके लिए मुझे एसआरएफ प्रोसीड करना है ना? तो वो सारी चीज़ें आप उसे एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कहीं नहीं भी पेपर पब्लिश होता तब भी वो एसआरएफ कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। पर आप अपने कॉन्फिडेंस को पूरा बरकरार रखने के लिए कोशिश करिए कि 2 साल में एक आधा कुछ करें, कॉन्फ्रेंस वगैरह लगा लीजिए, प्रोसीडिंग वगैरह में पेपर पब्लिश करवा लीजिए बस, ठीक है? कि कुछ दिखाने के लिए बंदे के पास होता है तो बंदा कॉन्फिडेंस से जाता है कि हाँ, कर देगा बंदा, असेसमेंट मेरी अच्छी लगा देगा, है ना? तो ये आपको 42,000 पर मंथ ये मिलता है। अब ये जो मिलता है आपका 2 साल बाद, यानी कि 3 सालों के लिए ये मिलता है आपका, 3 इयर्स के लिए, ठीक है? सो 3 इयर्स के लिए आपको ये एसआरएफ मिलेगा कितना? 42,000 पर मंथ। 42,000 पर मंथ। अब इसमें भी वही चीज है, अगर 42,000 में 27% आपको एचआरए मिले तो 45,000 का 27% आपको एचआरए मिलेगा, ठीक है? प्लस जो आपकी कंटिजेंसी है 20,000 के अराउंड आपको साल की मिलती है, ठीक है? तो ये आपकी एग्जैक्ट पूरे सारे रेट्स हैं फेलोशिप के। और अब यहाँ पे जो चीज मैंने ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के लिए कंटिजेंसी के रेट और साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए अलग है, यहाँ पे बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या ये सब चीजें हमको उस पर ही अपनी पीएचडी पर ही लगानी होती है? नहीं, देखो, सिर्फ आपको कंटिजेंसी के लिए बिल दिखाने होते हैं। ये जो कंटिजेंसी ग्रांट है ना, इसको लेने के लिए आपको बिल दिखाने होते हैं कि जैसे 3 महीने बाद कंटिजेंसी आती है तो 3 मंथ्स में आपने जो जो भी बुक्स वगैरह लिए, कुछ स्टेशनरी आइटम्स लिए हैं, उनकी आप बिल्स दिखाएंगे कि यहाँ पर मैंने कंटिजेंसी अपनी स्पेंड की है तो इस कारण मुझे ये 2500 जो 3 महीने में एक बार आ रहा है वो चाहिए, है ना? तो उसके लिए आपको बिल दिखाने होते हैं बस। बाकी ये जो एचआरए की एलिजिबिलिटी मैंने बता दी आपको, और ये जो स्टाइपेंड आता है इसके लिए कोई बिल नहीं दिखाने होते, सिर्फ वो मंथली एक कॉन्टिन्यूशन सर्टिफिकेट करके होता है, वो अपने एडवाइजर से साइन करा के अपने नोडल ऑफिसर को आपको दे के आना होता है, तो ये फेलोशिप आपके अकाउंट में आ जाती है। इसके लिए कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि बिल दिखाने हैं, कुछ भी नहीं है। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो फीस वगैरह कम ही होता है, तो आप इसको अपने लाइवलीहुड के लिए बिल्कुल स्पेंड कर सकते हैं, अपने फैमिली को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भाई जिन्होंने इतना आपको पढ़ाया लिखाया है, ठीक है, वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमारा बच्चा भी कभी कुछ कमा कर लाएगा, तो आप बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फैमिली में, अपने लिए खर्च सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारा पैसा आपको पीएचडी में ही खर्चना है, ठीक है? अगली चीज, अब ये 5 साल तक आपको मिलता है, ये आपकी जॉब नहीं है, ये चीज अपने दिमाग में रखना, इट इज नॉट योर जॉब, ठीक है? जितनी टाइम में पीएचडी कर रहे हैं उतने टाइम के लिए गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है कि आपके सर पर कोई फाइनेंशियली प्रेशर ना हो, है ना? क्योंकि कई लोग रहते हैं जिनको ठीक है रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, वो अलग बात है, पर ये चीज रहती है ना कि एक फाइनेंशियल बंदे के सर पर बर्डन होता है कि भाई मुझे अपने खर्चों के लिए पैसा कमाना है या घर में कुछ कंट्रीब्यूट करना है ना, तो वो फाइनेंशियल बर्डन आपके सर पर रहे। बेसिकली ये भी एक पर्पस है ये फेलोशिप आपको मिलने का, सिर्फ रिसर्च पर्पस नहीं है ना? कि आप मन लगाकर अपना रिसर्च पर फोकस कर सके, आपके दिमाग पे इस तरह का फाइनेंशियल बर्डन ना रहे। तो वो चीज इसमें आपको कि ये ठीक है, आपकी रिसर्च भी हो रही है, रिसर्च करने पर डिग्री पर आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, और साथ में आपके सर पर कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है, और दूसरा कि मुझे भाई खर्चों के लिए पैसा चाहिए, है ना, मुझे कमाना है, ऐसी कुछ चीज नहीं, क्योंकि साथ साथ में वो भी आपको मिल रहा है। तो अब यहाँ पे ये 5 सालों के लिए आपको मिलता है, मतलब जब तक आप पीएचडी कर रहे हैं, जब तक अपनी डिग्री कर रहे हैं। जिस बच्चे की पीएचडी 4 साल में खत्म हो रही है, 4 साल बाद जब आपका पीएचडी खत्म हो गया तो उसके बाद ये फेलोशिप आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कॉन्टिन्यूशन सर्टिफिकेट नहीं जाएगा आगे, है ना, तो वो खत्म हो जाएगी वहीं पर आपकी फेलोशिप। अगर 5 साल तक की आपकी डिग्री चलती है, मान लो कई बार होता है कि 5 साल से भी ज्यादा चली गई आपकी डिग्री, है ना, तो उस केस में फेलोशिप सिर्फ आपको 5 साल के लिए आएगी, 5 साल से एक भी महीने वो आपको ज्यादा फेलोशिप नहीं देंगे, ठीक है? तो उसके बाद नहीं देंगे, तो 5 साल के अंदर अंदर आपको डिग्री खत्म अपनी कर लेनी है। इसके बाद ये जो चीज लर्नर्स की रहती है, डाउट रहता है कि क्या हम जॉब के साथ ही ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी पेड कॉन्ट्रैक्ट में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, किसी भी तरह की जॉब में हो, तो ये जेआरएफ आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ आपको अगर लगता है कि आपकी जॉब से सैलरी अच्छी है ना, जो आपको फेलोशिप मिल रही है उससे अच्छी, इसलिए रेगुलर जॉब है, कम भी सैलरी है पर जॉब रेगुलर है ना, तो उस केस में फिर आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप साथ साथ में प्राइवेट पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं बिना फेलोशिप के। तो बिना फेलोशिप के पीएचडी करने का आपके पास उस केस में ऑप्शन है, पर फेलोशिप आप तभी ले सकते हैं अगर आप कोई भी और दूसरे पेड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, कोई भी और जॉब नहीं करते हैं, ठीक है जी, ये चीज।
अब यहाँ पे एक जो आपका डाउट है कि भाई क्यों हमको हॉस्टल भी अगर हम रहते हैं तो क्यों हमको एचआरए नहीं मिलेगा, अवॉइडिंग डबल बेनिफिट्स। देखिए ध्यान से समझिए, जो यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन उन्होंने थोड़ी सब्सिडाइज रेट पर रखी होती है ना, क्योंकि पता है उनको कि भाई ये स्टूडेंट है, तो थोड़ी सब्सिडाइज रेट पर उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड की होती है। स्कॉलर्स रिसीविंग हॉस्टल फैसिलिटीज ऑलरेडी गेट सब्सिडाइज्ड हाउसिंग। तो अब यहाँ पे डबल बेनिफिट्स को अवॉइड करने के लिए आपको उस केस में फेलोशिप एचआरए नहीं दी जा रही, कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट स्कॉलर होते हैं उसको थोड़े कम रेट पर ही हॉस्टल अकोमोडेशन देती है, तो इधर से भी हम फेलोशिप दे देंगे, है ना, तो वो डबल बेनिफिट एक स्टूडेंट को मिल जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं उनको ये एचआरए नहीं मिलता। ठीक है जी, तो यही था। इसके अलावा आपको और भी कोई डाउट है जीआरएफ से रिगार्डिंग तो डिस्क्रिप्शन अपना कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट छोड़िएगा, तो उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीजें दी गई हैं, मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, बुक्स का लिंक दिया गया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। तो अभी हमारा नेट इकोनॉमिक्स का जून 2025 दिसंबर 2025 के बैचेस चल रहे हैं, अभी एनरोल कर सकते हैं आप। नेट इकोनॉमिक्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।